एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 997। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता मेरी व्याकुल आत्मा के तुम कौन हो। देहावसान के श्रांत रंगों में मेरी आत्मा जोगिया बाना पहने ना जाने किस अनबुलाई पुकार के पीछे दूर क्षितिज तक चली जाती है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, सत असत के विचार से हीन पुरुष गहन और हिमालय में जाने पर भी जड़ भरत श्रृंगी विश्वामित्र की तरह बंधन में पड़ जाता है, और विचारवान पुरुष अपने परिवारजनों के बीच रहते हुए भी विष्णु कृष्ण शिव ब्रह्मा मनु जनक प्रहलाद आदि की तरह जीवन मुक्त हो जाते हैं। दुबला काणा कनकटा पूंछ टूटा फोड़ों से युक्त पीप मवाद से भरा कीड़े जिसके हो गए हैं भूखा बुढ़ापे के कारण शिथिल, सिर के केश सफ़ेद चांदी से हो गए हैं, मुख पर झुर्रियाँ छा गई हैं, गुदड़ी ओढ़ रखी है, महात्मा का भेष पर मदिरा में धुत, हाथ में लॉटरी का टिकट लिए, हे जगत की तृष्णा, हे भटकाव, हे दुर्बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भीख मांग कर तो खाता है, सोने को चारपाई भी नहीं, भूमि पर कहीं भी लुढ़क जावे, बाल बच्चा कोई नहीं, अपना शरीर ही भाई बंधु और परिवार है। पहनने ओढ़ने और बिछाने के लिए एकमात्र एक वस्त्र जिसमें सैकड़ों पे बंद, इतना होने पर भी मन संसार के कांटे चुगने में घायल है, विषयों में ही लगा है शोक महाशोक। इससे बड़ा और पतन क्या हो सकता है। अरे मूढ़, उस पार ब्रह्म का सुमरन कर जिसके द्वार पर एक दिन मृत्यु तुझे बेरहमी से घसीट कर ले जावेगी। एक बस वो ही सच्चा है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा का दीपक हथेली पर धरे परमेश्वर के रास्ते पर आदमी जब चलता है, तब सैकड़ों और हजारों दैत्य राक्षस रास्ते में उस दीपक को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश में रहते हैं। हजारों तूफान उठ खड़े होते हैं। गुरु का वचन उस उजाले की रक्षा करता है। वे दैत्य आत्माएं अपने पराए मित्र संबंधी भाई पिता माता स्त्री संतान आदि के शरीर में घुस जाती हैं और ईश्वर के मार्ग पर जाते हुए को जबरन हर तरह से रोकने का इरादा करती हैं। कितने ही मुसाफिर परमेश्वर के मार्ग में जाने वाले ठोकर खा खा के गिरते हैं, घायल होते हैं, अपने ही हाथ पैर तोड़ लेते हैं और पलटकर वापस अपने घर को यानी लख 84 के चक्र में पुनः चले जाते हैं। कोई शूरवीर ही इससे पार पाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।